नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नील और आप देख रहे हैं इंडिया लेटेस्ट ट्रिक्स। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं धनी वन फ्रीडम कार्ड के बारे में, जिसमें आपको पूरे 5 लाख तक का क्रेडिट लाइन लिमिट दिया जा रहा है, वो भी बिना ब्याज के। इसको आप ले सकते हो मात्र 3 मिनट के अंदर, मात्र 3 स्टेप फॉलो करते हैं सिर्फ अपने आधार कार्ड पैन कार्ड पे। जी दोस्तों, इसको कोई भी ले सकता है बड़े ही आसानी से, आप मात्र 3 स्टेप फॉलो करते हैं आप इसे ले सकते हो। जी दोस्तों, बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के, बिना किसी पेपर वर्क के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इस पैसे को कैसे आपको इस्तेमाल करना है, क्या हम इस पैसों को बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं कि नहीं, इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। इस पैसों को कैसे हम इस्तेमाल करें, ठीक है, सही से, क्योंकि दोस्तों कई लोग इसको धनी फ्रीडम कार्ड को धनी एप्लीकेशन जो है उससे सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कई लोग समझ रहे हैं कि बहुत सारा पैसे कट रहे हैं। इसके बारे में पूरा A to Z आपको जानकारी देने वाला हूँ धनी एप्लीकेशन के बारे में कि ये कैसे वर्क करता है, इस पैसों को कैसे बैंक में ट्रांसफर करते हैं, कैसे हम धनी फ्रीडम कार्ड एक्टिवेट करते हैं, कैसे क्रेडिट लाइन एक्टिवेट करते हैं। इसके बारे में आपको A to Z आपको जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। बिल्कुल सही से जानकारी इसमें देने वाला हूं, ताकि दोस्तों आपको सही से जानकारी मिल सके और आप भी धनी फ्रीडम कार्ड के बारे में पूरा कंफ्यूजन आप दूर कर सको और सही से उसे आप इस्तेमाल कर सको। अगर आपको भी जानना है तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। समझने के बाद दोस्तों आप 100% आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी क्या कैसे आपको इस्तेमाल करना है। चलिए इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं, आगे बढ़ते हैं। तो आप मेरे चैनल पर नए हो और वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में दोस्तों ये बेल घंटा दिख रहा है, इसे भी दबा दीजिएगा। इससे ये फायदा होता है जो मैं वीडियो डालूंगा वो आपको लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहेगा। और साथ में एक लाइक भी कर दीजिएगा, लाइक करते हैं सपोर्ट मिलता है कि आपके लिए इस वीडियो लेकर आता हूँ। चलिए आप शुरू करें। जी दोस्तों, हम आ चुके हैं धनी एप्लीकेशन में। आज आपको धनी एप्लीकेशन के बारे में पूरा अच्छे से जानकारी देने वाला हूं, बिल्कुल हिंदी में। ये वीडियो है, अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, बिल्कुल अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी दिया हूं, ताकि दोस्तों आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि धनी एप्लीकेशन कैसे इस्तेमाल करते हैं और जो आपके पैसे चार्ज लग रहे हैं वो क्यों लग रहे हैं। आपको पूरा A to Z आपको जानकारी देने वाला हूँ, अच्छे से समझो। उसके बाद धनी एप्लीकेशन के पैसे आप इस्तेमाल करो, चाहे इसे अप्लाई करो, ठीक है। सही समझने के बाद आप 100% सही से आप इसकी जानकारी ले सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे दोस्तों देखते हैं, मुझे यहाँ पे 25,000 का लिमिट मिला था, जैसे कि मैंने एक पहले वीडियो बना दिया था एक दिन पहले, ठीक है, एक वीक पहले वो वीडियो आ चुका था। तो उस पर 25,000 का मैंने इस्तेमाल कर लिया, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पैसे यहाँ पे जो है इस्तेमाल कर लिया है और यहाँ पे मुझे 25,000 का लिमिट मिल चुका है। देख सकते हैं यहाँ पे 12/5/2022 के लिए मुझे ये लिमिट मिल चुका है। इसको कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे एक्टिवेट करना है, पूरा प्रोसेसिंग आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे मैंने फ्रीडम कार्ड भी एक्टिवेट कर लिया है, ये भी आप देख सकते हैं। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। हमारे चैनल पे जो भी हम वीडियो बनाते हैं उसमें सिर्फ आपको हम जानकारी देते हैं, ठीक है। हम जानकारी देते हैं, हम आपको लोन प्रोवाइड नहीं करते हैं। हम लोन के बारे में सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि कैसे आप लोन अप्लाई कर सकते हो, कहाँ से लोन आप ले सकते हो, कौन सी सही एप्लीकेशन है, उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। हमारा काम है सिर्फ आपको जानकारी देना और लोन अप्लाई करना आपका काम है। तो पहले एप्लीकेशन को आप वीडियो को समझो, वीडियो में देख के पहले समझो, उसके बाद जाकर लोन अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों बता दूं, हम एक चीज़ और, हमारे कमेंट में कोई बंदा आपको कॉल करके मतलब नंबर देता है कि भाई आप मुझे कॉल करो, व्हाट्सएप करो, मैं आपको लोन प्रोवाइड कर दूंगा। ऐसे किसी से आपको बात नहीं करना है, वो सब बंदे बिल्कुल फेक होते हैं, फ्रॉड होते हैं, उनसे आपको बच के रहना है, ठीक है। तो वो सब बंदे बिल्कुल सही नहीं होते हैं। आपको मैं जानकारी देता हूँ अपने वीडियो में कि आप कैसे आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो। जाके जो एप्लीकेशन मैं बताता हूँ उस एप्लीकेशन को जाके डाउनलोड करके एप्लीकेशन से वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, इस तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों हम आ चुके हैं, मैंने फ्रीडम कार्ड एक्टिवेट कर लिया है और यहाँ पे मैंने क्रेडिट लाइन मुझे मिला है यहाँ पे 25,000 का, जिसमें मुझे अभी मेरे पास लिमिट बचा हुआ है 20,000 का। बाकी मैंने 5,000 इस्तेमाल कर लिया है। पहले दोस्तों मैंने इस्तेमाल करके देखा है कि क्या है धनी एप्लीकेशन, कैसे इसे यूज करते हैं। उसके बाद मैं जाके वीडियो बना रहा हूँ आप सबके लिए समझाने के लिए, तो अच्छे से इस वीडियो को देखते रहिएगा। तो दोस्तों यहाँ डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट्स मात्र आपका सिर्फ आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड। आधार कार्ड जो मोबाइल में अटैच है वो आपके साथ में होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों उस पर OTP जाएगी, डिजिटल साइन होगा, उसके बाद आप इसे एक्टिवेट कर पाओगे। और आपके आधार कार्ड में मोबाइल में अटैच नहीं है तो आप इसे एक्टिवेट नहीं कर पाओगे। आधार कार्ड में मोबाइल में अटैच नहीं है तो आपने नियर बाई सेंटर में जाइए, आधार कार्ड सेंटर में, वहाँ से एक्टिवेट कर लीजिए। एक वीक में आपका अपडेट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे KYC कर सकते हैं, ठीक है। आज इस वीडियो को सही से देख लेते हैं आप, तो बिल्कुल सही से समझ जाओगे धनी एप्लीकेशन कैसे इस्तेमाल करें और इस पैसे को कैसे इस्तेमाल करना, पूरा A to Z आप समझ जाओगे। पूरा अच्छी जानकारी दिया हूँ इस वीडियो के अंदर, अच्छे से वीडियो को देखिए, समझिए। उसके बाद दोस्तों देखते हैं आप इसे एक्टिवेट कर लोगे, जैसे कि यहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड डाल के इसे एक्टिवेट कर लोगे वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्रेडिट लिमिट जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा, क्रेडिट लिमिट जो है यहाँ मिल जाएगा। और क्रेडिट लिमिट को एक्टिवेट करने के लिए, इस पैसे को इस्तेमाल करने के लिए पहले अपना अकाउंट जो वेरिफिकेशन करना पड़ता है। इस तरह का फॉर्म आ जाएगा जिसमें आपको अकाउंट नंबर वहाँ पे डाल के, अकाउंट नंबर अपना और IFSC कोड डाल के, अपना नाम डाल के, जिसके नाम पे आपने मतलब KYC किया है उसके नाम पे अकाउंट यहाँ पे डालना पड़ेगा, वरना आपका KYC नहीं होगा। और एक और बात, जो अकाउंट नंबर आप यहाँ पे डालोगे वो अकाउंट नंबर पेटीएम का होना चाहिए। पेटीएम पेमेंट बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगा, ध्यान रखिए। कई सारे जो बैंक है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। जो यहाँ पे
अभी नए नए बैंक खुले हुए हैं, वो बैंक एक्सेप्ट नहीं हो रहे हैं। मेरे ख्याल से अभी मैंने पेटीएम का बैंक यहाँ पे डाल के देखा था, पेटीएम बैंक एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। हो सकता है कि 1-2 महीने में एक्सेप्ट होने लगे, अभी एक्सेप्ट नहीं हो रहा, बाकी कोई और बैंक डाल सकते हैं उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप इसका यहाँ पे बैंक डाल के आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। वेरिफिकेशन होने के बाद आपका एक्टिवेट हो जाएगा, इस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हो। इस्तेमाल दोस्तों इस तरह कर सकते हो, देखिए यहाँ पे इस कार्ड से आप इस्तेमाल कर सकते हो, 2% का कैशबैक आपको मिलेगा। अब जान लीजिए कई लोग ये कहते हैं कि हम इस्तेमाल करते हैं पैसे को, हमें बार बार पैसा देना पड़ता है। यानी कि बार बार पैसा क्यों देना पड़ता है, किस लिए देना पड़ता है, इस वीडियो में पूरा अच्छे से इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। ये आप इसको मिस मत कीजिए, ध्यान रखिए। यहाँ दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी जानकारी यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी मैं कैसे इस्तेमाल किया हूँ और कैसे मुझे पेमेंट करना पड़ रहा है, ये आप जान लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले ध्यान रखिए कि यहाँ पे दे रहा है, मान लीजिए 25,000 का लिमिट मिला है। स्टार्टिंग में मैं बता रहा हूँ 25,000 का लिमिट मिला, मैंने 5,000 इस्तेमाल कर लिया है। और डेली के इस पैसे को मान लीजिए कि आपको 25,000, 20,000, 30,000, 5 लाख का लिमिट मिलेगा। उसको एक साथ में आप इसे एक्टिवेट नहीं कर पाओगे, यानी डेली का आपको लिमिट दिया जाएगा खर्च करने के लिए। जो डेली का जो आपका लिमिट है उसे खर्च करने के लिए आपको दिया जाएगा। जैसे कि जो भी पैसा यहाँ पे डेली आपको लिमिट मिल जाएगा एक्टिवेट। अभी तो मेरा 30 रुपये बाकी, मैंने पैसा आज इस्तेमाल कर लिया है और डेली के 10% यहाँ पे मेरा आ जाएगा। जैसे कि 25 यहाँ पे 20,000 है, जो 20,000 का मतलब जो मेरा 25,000 था, मान लीजिएगा 20,000 है, 20,000 का यहाँ पे 10% मेरा यहाँ पे अगले दिन नेक्स्ट डे में यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे आपको दिया हुआ है डेली यहाँ पे क्रेडिट लिमिट यहाँ पे दिया हुआ है। इसको आप देख सकते हैं कि 10% की जो लिमिट आपको मिला हुआ है, मान लीजिए 25,000 का मुझे लिमिट मिला हुआ है, मुझे 25,000 का, उसी 25,000 का मैं 10% डेली इस्तेमाल कर सकता हूँ। 20,000 नहीं है मेरा, 10,000, 5,000 मैंने इस्तेमाल कर लिया है। तो डेली के 10% इसमें एक्टिवेट हो जाएंगे। इस पैसे को इस कार्ड के थ्रू मैं इसे एक्टिवेट कर सकता हूं। अपने मान लीजिए कि कहीं ऑनलाइन शॉपिंग करना है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, कहीं से भी शॉपिंग करना है, या फिर कार्ड से स्वैप करना है, पेट्रोल पंप, कहीं भी आप इसे स्वैप कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि आपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हो, उस तरह आप इसे स्वैप कर सकते हो बड़ी ही आसानी से, ठीक है। इसका देखते हैं यहाँ पे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ये डेली का, ये नहीं कि पूरा 5 लाख तक का मिला तो 5 लाख एक ही बार इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। डेली का आप क्रेडिट लाइन इस्तेमाल कर सकते हो, ये आप समझ लीजिए। कई लोग ये चीज़ समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे मान लीजिए कि आप, कई लोग कहते हैं मुझे बार बार पेमेंट करना पड़ता है। बार बार पेमेंट क्यों करना पड़ता है, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ देख सकते हैं यहाँ पे 3 देखते हैं, पे इन आपको 3 आपको इंस्टॉलमेंट में आपको पे करना है पैसे। मान लीजिए कि आपने इस्तेमाल किया डेली का, मान लीजिए कि जैसे कि आपके मान लें कि आपने इस्तेमाल किया इस कार्ड के थ्रू, आपने एक बार में इस्तेमाल किया 900 रुपये आपने इस्तेमाल किया, कहीं यूज कर लिया। उस पैसे को कैसे आपको देना है ये जान लीजिए। आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा आपसे नहीं लेना, मात्र एक बार ऐसे आप एक्टिवेट करोगे तो मात्र आपको यहाँ पे आपको जो यहाँ देख सकते हैं मात्र 199 रुपये मेरे लगे थे। और बाकी देख सकते हैं जो इसका जो यहाँ पे फीस है वही 199 रुपये है। मतलब जो भी इसका है लाइफ, मतलब 2022 की जो मेरा 1 साल की जो एक्टिवेट हो चुका है उसके लिए मेरा यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 6 महीने के लिए, जो 6 महीने के लिए मेरा यहाँ पे जो फीस है इसका 199 रुपया जो भी हो, ठीक है। यहाँ पे मतलब एक बार के लिए जो इसे मेरा एक्टिवेट किया था, जैसे कि देख सकते हैं, आप बता दूं सही से आपको जानकारी दे दूं, नहीं तो आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ा गलत मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब देखिए जो मेरा जो जितने 25,000 का जो लिमिट था, यहाँ पे पूरा अच्छे से, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए इसके लिए कोई नहीं, पहले समझिए। यहाँ पे जो 25,000 का लिमिट था ये कितने दिन के लिए मुझे मिला हुआ है, देख सकते हैं 12/5/2022 के लिए। यानी कि आज मेरा यहाँ पे देख सकते हैं, अभी यहाँ अक्टूबर चल रहा है, ठीक है। अक्टूबर में अभी मैं अक्टूबर के 1-2 दिन पहले मैंने एक्टिवेट किया था। और बाकी ये पैसा देख सकते हैं कब मुझे यहाँ पे इसको ये ख़त्म होगा, ठीक है, जिसका एक्सपायरी डेट। उसके बाद फिर नया यहाँ पे मतलब नया अपडेट आ जाएगा, मतलब नए तरीके से उसका और आगे बढ़ जाएगा। लेकिन जो फीस है ना, जैसे कि फीस जो है यहाँ पे इतने तारीख तक मुझे फीस जो लगा हुआ है, ये आप देख लीजिए। जो फीस यहाँ पे 199 रुपया लगा हुआ है, ये आप समझिए। आपको समझने के लिए अच्छे से वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए, माफ़ी चाहता हूँ। तो देख सकते हैं 199 रुपये मुझे लगा है सिर्फ एक बार के लिए। अब कई लोग कहते हैं मुझे बार बार पेमेंट करना पड़ता है। बार बार पेमेंट क्यों करना पड़ता है ये आप जान लीजिए। जैसे कि मान लीजिए मुझे मिला था यहाँ पे, जैसे कि मुझे मिला था मतलब डेली का 10% का यहाँ पे लिमिट मिल रहा है 25,000 का, तो उसे मैंने इस्तेमाल किया। जैसे कि मैं इस्तेमाल किया, उसे मैंने इस्तेमाल कर लिया, 2 बार मैं इस्तेमाल किया तो दोनों को अलग अलग चार्ज देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने 2470 रुपये इस्तेमाल किए एक बार में, उसका यहाँ पे ड्यू डेट है, देखते हैं ड्यू मतलब डेट है यहाँ पे दिया गया है, 3 बार में आपको पे करना है, 3 बार में देखते हैं। पहला यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे पहले आप यहाँ पे और दिखा दूँ, पहला देख सकते हैं यहाँ पे मान लीजिए कि एग्जांपल में यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ, अच्छे से दिया हुआ है, मैं अपना बात बताऊँगा आपको। एग्जांपल मान लीजिए आपने 900 रुपये आपने इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पे फर्स्ट डे में जैसे ही इस्तेमाल करोगे फर्स्ट डे में आपको पे करना है 300 रुपये, यानी 3 इंस्टॉलमेंट में आपको 900 रुपये पे करना है 0 ब्याज पे।
इस तरह ध्यान रखिए। तो यहाँ से 900, यहाँ पे 300 रुपये मैंने फर्स्ट डे में जैसे ही मैंने उसे यूज कर लिया कहीं पे ऑनलाइन शॉपिंग चाहे कहीं कार्ड के थ्रू, तो वहाँ पे फर्स्ट डे में आपको मुझे ट्रांसफर में देना है, यहाँ पे फर्स्ट डे में देना है, फर्स्ट डे के आफ्टर मतलब एक दिन के बाद मुझे देना है 300 रुपये। ठीक है, ये चीज़ 900 रुपये कैसे पे करना, मान लीजिए 900 रुपये आपने इससे मतलब यहाँ पे क्रेडिट लाइन से आपने इस्तेमाल किया, तो उसे कैसे पे करना है ये दिया हुआ है इसमें। ठीक है, वो मैं हिंदी में आपको बता रहा हूँ, देखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने 900 रुपये मैंने इस्तेमाल कर लिया, जो मैं इस्तेमाल किया हूँ वो मैं कैसे पे करूँ वो आप जान लीजिए। तो यहाँ पे पहला और दूसरा जो इंस्टॉलमेंट होगा 300 रुपया, वो आपको यहाँ पे 30 दिन के बाद यानी 30 दिन के अंदर आपको देना है वो आपको। ठीक है, 30 दिन के अंदर मतलब 30 दिन पे जैसे 30 दिन होगा उसको अंदर आपको देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो तीसरा इंस्टॉलमेंट है वो आपको 60 डे के अंदर देना है, यानी 60वें मतलब 60 दिन के अंदर आपको देना है। ठीक है, यानी 60 दिन होते ही आपको उसको पे करना है आपको। इस तरह आपको 900 रुपये आपको पे करना है जो आपने इस्तेमाल किया है यही। अब मान लीजिए कि आप 900 रुपये करके डेली आप कर रहे हो तो वही आपको देना है। जैसे कि दोस्तों देख सकते हैं, मैं इस्तेमाल करने के बाद आपको मान लीजिए कि मेरा डेली यहाँ पे क्रेडिट लिमिट मिल रहा है। ठीक है, अब इस पैसों को मैं डेली इस्तेमाल कर रहा हूं, तो डेली इस्तेमाल करता हूं तो यहाँ पे देखते हैं मैंने 2 बार इस्तेमाल किया, 2 दिन में, अभी 2 दिन में हुए हैं मेरा अभी एक्टिवेट हुए। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं पहला मैंने इस्तेमाल किया 2470 रुपये और दूसरा मैंने इस्तेमाल किया यहाँ पे 2463 रुपये। तो यहाँ पे दोनों का जितना अमाउंट आप फर्स्ट टाइम इस्तेमाल करोगे, ठीक है, फर्स्ट टाइम जितना अमाउंट इस्तेमाल करोगे जो आपका यहाँ पे रहेगा, जैसे कि यहाँ पे जो देखते हैं जो भी अमाउंट यहाँ पे दिखेगा आपको, मान लीजिए 5000 10,000 जो भी आप अमाउंट एक बार में इस्तेमाल करोगे उसका यहाँ पे ये 3 बार में आपको देना है बिना ब्याज के। तो पहला दोस्तों देखते हैं, पहला जैसे ही मैंने आज इस्तेमाल किया, देखते हैं आज 22 तारीख है, तो पहला तो ये कह रहा है कि भाई इसको आपको पे करना पड़ेगा, यानी 22 अक्टूबर को आपको पे करना पड़ेगा। आज मैं पे कर दूंगा। तो जैसे कि मैंने उस दिन, जैसे कि मैंने 14 तारीख को मैंने इस्तेमाल किया था, 14 तारीख को मैंने इसको पे कर दिया। अब इस पैसे को मान लीजिए कि यहाँ पर देखते हैं नीचे अपकमिंग में 30 दिन के बाद पहला जैसे ही इस्तेमाल करोगे पैसे को, मान ली 2400 को 3 भागों में कर दिया गया है। आपको बिल्कुल अच्छे से इस्तेमाल लोगों को समझ में नहीं आता है, तो तीनों को मैं अलग अलग मैंने मतलब तीनों को 3 भाग में कर दिया गया है क्योंकि लोगों को अच्छा होगा मतलब पे करने में। इसमें आपको बिना ब्याज के आपको 1 रुपये दिया जा रहा है, बिना ब्याज से पैसा ले रहा है। जितना आप इस्तेमाल कर रहे हो उतना ही आपको देना है, बस 199 रुपया 6 महीने के लिए आपको यहाँ से ले रहा है ये। ठीक है, 199 रुपये बस, और कुछ आपसे नहीं ले रहा है बिल्कुल। कई लोग अफवाह से पहला लेंगे भाई इतना ले रहा है, कुछ नहीं है। समझो इस बात को, वीडियो लंबा बना हो गया है, पहले समझो इस बात को, उसके बाद जाके इससे अप्लाई करो, इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो मैंने 24 रुपये इस्तेमाल किया, 24 को 3 भागे में कर दिया, 824 रुपये। आप भी जोड़ सकते हैं 824 रुपये और 824 रुपये 824 रुपये। पहले मैंने जिससे कि जैसे ही ट्रांजेक्शन करूँगा, चाहे जितनी बार मैं मतलब जितने, मान लें कि अगर आपको यही जैसे कि मैंने आज 24 रुपये इतना इस्तेमाल किया तो उसको मैं आज ही पे करूँगा। ठीक है, तो उसके बाद 30 दिन के बाद देखते हैं 22 नवंबर पे यहाँ पे डेट दिया गया है, यहाँ पे 22 दिसंबर को, तीनों को अलग अलग डिवाइड कर दिया गया। और दूसरा दोस्तों देखें, जो मैंने पहले इस्तेमाल किया था उसका डेट जैसे कि 821 रुपया और 821 रुपया और 821 रुपया। ये इनका कहने का मतलब है जैसे ही आप इस्तेमाल करो तो पहला आपको जो किस्त है, मतलब जो पहला है वो आपको पे करना पड़ेगा। 1 रुपया आपसे ब्याज नहीं ले रहा है, आपके सामने है। मैंने इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करने के बाद मैं आपको अच्छा रिव्यू यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा कोई आपको रिव्यू आपको नहीं देगा जो मैंने आपको बताया है, ये इसी तरह आप इस्तेमाल कर सकते हो। कई लोग कहते हैं मुझे बार बार पैसे पे करने पड़ते हैं, बार बार नहीं करना पड़ता है, देखते हैं। ठीक है, बार बार नहीं, आपको आप समझो, उसके बाद क्रेडिट लाइन को इस्तेमाल करो। क्रेडिट लाइन होता क्या है, इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद ही आप इसे इस्तेमाल करो, तब से आगे आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। ये नहीं कि आप उसे कह दो फ्रॉड है भाई, ये सब ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सही एप्लीकेशन है। बस आपको माइंड से आपको इस्तेमाल करना है। मान लीजिए कि आपको 10,000 मतलब डेली का 10% का यानी 25% का, जैसे कि 25,000 आपको लिमिट मिल गया, उसका 10% आपको डेली मिल रहा है, डेली का आपको मिल रहा है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपको इस्तेमाल करना 10,000 रुपये, तो 10 दिन वेट कर लीजिए। जितना मान लीजिए आप 10,000 यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो तो 3 किस्त में आपको देना पड़ेगा 10,000 रुपये। आपसे 1 रुपया ब्याज कुछ नहीं लिया। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा अच्छे से इन्फॉर्मेशन दिया गया है। आप इसे अगर सही से पढ़ते हैं तो समझ जाओगे। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे जो एक्सप्लेन किया गया है, बिल्कुल कोई भी पढ़ सकता है इसे बहुत अच्छे से। मान लीजिए आपने 900 रुपये इस्तेमाल किया, बिना 1 रुपये लगा, बिना 1 रुपये ब्याज के, उस पैसे को 3 बार में आपको पे करना है। ठीक है, पहला ट्रांजेक्शन में से मान लीजिए आज आपने 900 रुपये आपने खर्च कर लिया, तो पहले उसमें से 3 भाग में से पहला आज आपको पे करना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो होगा 300 रुपया आपको 1 महीने बाद, फिर जो तीसरा जो लास्ट का यहाँ पे जो इनका इंस्टॉलमेंट होगा वो आपको 60 दिन में पे करना होगा। इस तरह आप इसे पे खर्च कर सकते हो इस पैसे को। और ध्यान रखिए, कई लोग कहते हैं इस पैसे को हम क्या बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ध्यान रखिए, इस पैसे को हम बैंक में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। बस इस पैसे को अपने कार्ड के थ्रू, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कार्ड, वन फ्रीडम कार्ड,
इसके थ्रू ही आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। इसके थ्रू जैसे कि आपको ऑनलाइन, जैसे कि मान लीजिए आपको घर पे मंगाने के लिए इसको मात्र 85 रुपये आपको देने हैं, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं देना है, मात्र 50 रुपये। जैसे कि यहाँ पे कार्ड पे एक्टिवेट करेंगे तो कार्ड अगर नहीं भी मंगाते हैं फिर भी आप इस पैसे को यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो ऑनलाइन पे, जैसे कि फ़ोनपे में रेंट पे, मतलब फ़ोनपे में किसी को रेंट पे करना है, किसी को बिल पे करना है, उस तरह जाके वहाँ पे क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन में जाके इससे आप वहाँ से पे कर सकते हो बड़ी ही आसानी से, जैसे कि मैंने देख सकते हैं। और यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पे कार्ड एक्टिवेट करने के लिए मात्र आपको 85 रुपये देने हैं घर पे मंगाने के लिए। घर पे अगर आपको मंगाना चाहते हो तो उसके लिए आपको 85 रुपये देने हैं, और इसमें बाकी 0% ब्याज पे आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। आप दोस्तों इस तरह आपको इस्तेमाल करना है। आपको बार बार यही बात बताता हूँ, मान लीजिए कि यहाँ पे आपको क्रेडिट लाइन लिमिट मतलब 10% का मिल गया, मान लीजिए कि आपको 10,000 मिला, 10 को 3 भागे में कर दिया, मान लीजिए 9,000 आपने इस्तेमाल कर लिया, तो आपसे मान लिया पूछे उसको पे करना भी होता है, तो आपसे यही कह रहा है कि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है, ज़्यादा ये ना लगे कि भाई आप ज़्यादा पैसे दे रहे हो, तो आपको इसमें 1 रुपया आपको ब्याज नहीं देना है। उस पैसे को कैसे आपके लिए बिल्कुल सिंपल कर दिया है कि आप बहुत ईजी तरीके से आप पे कर सकते हो। 9,000 को 3 भाग में डिवाइड कर दिया गया है। 9,000 आपने इस्तेमाल कर लिया, पूरा पैसा 9,000 को 3 भाग में यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है। उसी 9,000 को यानी जैसे ही पहले ट्रांजेक्शन करोगे उसमें आपको 300 यहाँ पे 3,000 यहाँ पे देना पड़ेगा। दूसरा 1 महीने बाद, 1 महीने में कोई ब्याज आपको नहीं देना पड़ा। मान लीजिए कि आप पहले ट्रांजेक्शन करते हो तो उस 6,000 का तो आपको ब्याज नहीं देना पड़ा ना, बिल्कुल। मान लीजिए कि आप पहले देते हो तो 6,000 का ब्याज आपको नहीं देना पड़ेगा ना, ये बात है, इसमें खास बात है। तो क्योंकि उनका भी अपना पे कर, जैसे कि मान लीजिए कि लोगों को देख के भाई लोग कैसे पैसा खर्च कर रहे हैं, उनको कैसे देना है पैसा, वो चीज़ देख के ये चीज़ बनाया गया है। यहाँ पे क्रेडिट लाइन लिमिट, जैसे क्रेडिट लिमिट बनाया गया है धनी फ्रीडम कार्ड का, ठीक है। धनी फ्रीडम कार्ड पूरे 5 लाख तक क्रेडिट लिमिट 0% ब्याज पे इस तरह ले सकते हो। ऐसा कोई आपको नहीं बचाएगा। अगर वीडियो को सही से देख ले तो समझ लीजिए जो मैंने एक्सप्लेन किया आपको, इस तरह आप इस्तेमाल करो तो आपको दिक्कत नहीं होगा। कई लोग मुझे कमेंट में यही करते हैं, बार बार मुझे कमेंट में देखना पड़ता है, कई लोग कहते हैं सर ये फ्रॉड है, इसमें इतना पैसा देना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, आप पहले इसे समझो ना। यहाँ पे बिल्कुल सही से समझाया गया, एक्सप्लेन जो किया गया बिल्कुल सही से एक्सप्लेन किया गया है। बाकी बिल्कुल एक्टिवेट करने के लिए बिल्कुल सिंपल है, मात्र 3 स्टेप फॉलो करते हैं आप इसे एक्टिवेट कर लो। कोई भी एक बड़े आसानी से एक्टिवेट कर सकता है। आधार कार्ड पैन कार्ड चाहिए एक्टिवेट करने के लिए, आधार कार्ड पर मोबाइल में अटैच है वो आपके साथ में होना चाहिए। इस तरह बड़े आसानी से आप इसे एक्टिवेट कर सकते हो। और एक्सप्लेन दिया गया है कैसे आप इसका जो है इसका EMI पे कर सकते हो, इंस्टॉलमेंट कैसे पे कर सकते हो बिना 1 रुपये दिए। देखते हैं कोई फीस नहीं, कोई चार्ज नहीं, यानी कोई फीस नहीं, कोई चार्ज आपको नहीं देना है। मान लीजिए लेट पेमेंट करते हो सकता है उसमें आपको देना पड़े, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ऐसा आपको नहीं देना है। जैसे कि पहला यहाँ पे ट्रांजेक्शन करते हो तो उसमें आपको मान लीजिए कि आप 900 रुपये इस्तेमाल किए, 300 रुपये पहले आपको देना पड़ेगा, बाकी जो 600 रुपये है आपको डिवाइड कर दिया गया है 1 महीने में और 6 महीने में, ठीक है। इस तरह आपको डिवाइड कर दिया है कि आपको कोई दिक्कत ना हो, आज आप इस पैसे को बड़े आसानी से चुका सको और इस्तेमाल सही से कर सको। इसीलिए बनाया गया है वन फ्रीडम कार्ड 5 लाख तक का बिल्कुल 0% ब्याज पे आपको दिया जा रहा है। धनी क्रेडिट लाइन, पहले क्रेडिट लाइन समझो क्या है। पर्सनल लोन अलग है, क्रेडिट लाइन अलग है। क्रेडिट लाइन बहुत ही अच्छा है और इंडिया के अंदर अब चलने लगा है। क्रेडिट लाइन काफ़ी अच्छा है, इससे हम सबको इससे पहले सही से समझना चाहिए, उसके बाद इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप सही से समझो, उसके बाद इसे इस्तेमाल करो। वीडियो लंबा हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आपको सही समझाने के लिए वीडियो मैंने लंबा किया था, ठीक है, कि आप सही समझ सको। और उसके बाद जैसे ही आप इस पर आप लॉगिन कर लोगे, पहले आप बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल के अपना प्रोफाइल कंप्लीट कर लीजिएगा अपने नाम से। जो भी आपकी आईडी है उस अपने नाम से, ये नहीं कि आपका आईडी है किसी और के नाम पे दोबारा पैन कार्ड वगैरह आधार कार्ड डालो, ऐसा कुछ नहीं है। जिसके नाम पे मैंने आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, उसी के नाम पे सब डालिए, आपका सही होगा। जैसे कि मेरा हो गया, मैं इसे पे कर दूंगा, ठीक है। डेली का मुझे यहाँ पे लिमिट मुझे मिल जा रहा है, मैं इसे अच्छे से इस्तेमाल कर ले रहा हूँ, ठीक है। बाकी मैं रेफर के थ्रू पैसा कमा रहा हूँ, यहाँ पे इन्वाइट करके आप पैसा खर्च कर सकते हो। किसी को पैसा कमाने इन्वाइट करके पैसा आप इसे मतलब किसी को रेफर करके पैसा कमा सकते हो। उस पैसे को सीधे बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। जो यहाँ पे आप रेफर करके पैसा कमाते हो ना, उस पैसे को डायरेक्ट यहाँ से बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। उस पैसे को जो रेफर करके कमाते हो, ठीक है, तो वो पैसा यहाँ पे जो रेफर करके आएगा यहाँ पे वैलेट में आएगा, और जो क्रेडिट लिमिट होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ये भी यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन वैलेट का पैसा जो यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो और यहाँ से इसको बैंक में भी ट्रांसफर कर सकते हो जो आपने रेफर किया है। लेकिन इस पैसे को आप बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो जो क्रेडिट लाइन है, उससे आप मतलब अपने इससे वन फ्रीडम कार्ड से रेंट पे करके उस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हो। रेंट पे कर सकते हो, किसी को बिल पेमेंट कर सकते हो, किसी को ऑनलाइन शॉपिंग
कुछ भी यहाँ से कर सकते हो, जिसमें आपको 2% का कैशबैक आपको मिलता रहेगा पर ट्रांजेक्शन का। इस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हो वन फ्रीडम कार्ड। बड़े ही आसानी से आप समझ गए हो कैसे वन फ्रीडम कार्ड इस्तेमाल करते हैं, कैसे धनी एप्लीकेशन से हम लोन लेते हैं, क्रेडिट लाइन लिमिट लेते हैं, पूरे A to Z आपको समझा दिया हूँ कैसे। जो मेन आपको कन्फ्यूजन था मैंने इस वीडियो में बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरों को समझ में आ जाए, दूसरे लोग भी समझ जाए और इसे सही से इस्तेमाल करें। सही से इस्तेमाल करते हो, टाइम से पे करते हो तो आपका सिविल ग्रो करेगा। और सिविल बनने में जो बता दूं दोस्तों, सिविल जो बनता है बहुत मेहनत से बनता है। मान लीजिए कि आपने आज सिविल खराब कर लिया, अपना टाइम से इसका पे नहीं किया तो सिविल हो सकता है खराब हो जाए। सिविल जब खराब होता है दोस्तों तो 6-7 महीने लग जाते हैं उसको बढ़ने में। जब आप उसको अच्छा वहाँ पे काम करो तब जाके आपका बढ़ेगा, वरना आपका सिविल और ख़राब हो जाएगा। ठीक है, आगे चल के आपको कुछ यहाँ पे लोन वगैरह चाहे कुछ फाइनेंस भी नहीं कर पाओगे। इसके लिए दोस्तों जैसे ही आपका पैसा की यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी, जितना पैसे उतना खर्च कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए 10% का डेली मिल रहा है तो 10 दिन के बाद उसे इस्तेमाल किए ताकि आपका 10,000 यहाँ पे 12,000 जो भी हो 20,000 आपका इकट्ठा हो जाए, उसका एक साथ इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे जैसे कि ऑटोमेटिक डेली के यहाँ पे क्रेडिट लाइन आपको मिलते रहेंगे। डेली के 10% का मतलब 10% का यहाँ पे दिया गया, 10% का डेली आपको यहाँ से मिलते रहेंगे, आप इसे इस्तेमाल कर लोगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने अच्छा रिव्यू दिया है। और इस वीडियो को शेयर कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी सपोर्ट मिल सके। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगा। आज के लिए इतना ही, मिलता है। जय हिंद, वंदे मातरम।